देखिए ये एक और ज़बरदस्त सम्स, ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मिस काजल का 31 मार्च 2022 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसका टोटल है 6,89,000। देखिए पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग 31 मार्च 2022 का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ये हमारा क्लोजिंग डेट है। इसी डेट का हमको स्टॉक चाहिए, किंतु स्टॉक जो है वो हमको इस डेट का ना पता होके इसके बाद के डेट का पता है किसी कारणवश, मतलब आफ्टर क्लोजिंग डेट का स्टॉक हमको पता है और क्लोजिंग डेट और आफ्टर क्लोजिंग डेट के बीच का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमको स्टॉक तो क्लोजिंग डेट का चाहिए, तो इसको हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा ऐसे। देखिए पहला वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन क्लोजिंग डेट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन क्लोजिंग डेट। देखिए जैसे मान लीजिए अपना क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, ये है अपना क्लोजिंग डेट, और अगर हमको इसके पहले का स्टॉक पता है, बिफोर डेट का स्टॉक अगर हमको पता है, मान लीजिए 1 नवंबर का स्टॉक पता है हमको, 1 नवंबर का स्टॉक है हमारा 100 रुपीज़ का, 1 नवंबर का स्टॉक है 100 रुपीज़, और हमको इस क्लोजिंग डेट का स्टॉक पता करना है हमको, और इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है परचेजेज है 30 रुपीज़ का और सेल्स है 20 रुपीज़ का, तो इस डेट का स्टॉक क्या हो, 100 रुपीज़ का 1 नवंबर को था, 30 रुपीज़ का और खरीदा, तो यहाँ पर स्टॉक 31 दिसंबर को 130 रुपये का हो जाएगा, 20 रुपये का माल बेच दिया तो 110 रुपये का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो स्टॉक होगा वो 110 रुपीज़ का होगा, मतलब परचेजेज को ऐड कर देंगे और सेल्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनफ्लो को ऐड कर देंगे और आउटफ्लो को माइनस कर देंगे। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे हमारा फैक्ट्री में माल आएगा, इनफ्लो होगा, उसको ऐड कर देंगे, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे हमारा फैक्ट्री से माल जाएगा, मतलब आउटफ्लो, उसको माइनस कर देंगे। ये चीज याद देखिएगा, ये दोनों जो है वो कॉस्ट पे होना चाहिए। अगर अदर देन कॉस्ट पे दिया हुआ है तो उसको कॉस्ट पे ला के तब प्लस माइनस करेंगे, तब जाके हमको इस क्लोजिंग डेट का स्टॉक मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर हमको आफ्टर डेट का स्टॉक पता है, मान लीजिए हमको नेक्स्ट फरवरी का स्टॉक पता है, हमको नेक्स्ट फरवरी का स्टॉक पता है, दिसंबर के बाद का फरवरी का इसका स्टॉक पता है, तो हमको ये वाला क्लोजिंग डेट वाला स्टॉक कैसे निकलेगा 31 दिसंबर का, इसका उल्टा होगा, मतलब इनफ्लो माइनस हो जाएगा और आउटफ्लो ऐड हो जाएगा कॉस्ट पे। इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, आफ्टर डेट स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ये वाला दिया हुआ है, आफ्टर डेट स्टॉक दिया हुआ है, मतलब 7 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए 31 मार्च का स्टॉक दिया हुआ है, 7 अप्रैल 22 का स्टॉक दिया हुआ है, 1,80,000 ये दिया हुआ है, और बोला है ट्रांजैक्शन जो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच का, सेल्स है 25,000, सेल्स मतलब आउटफ्लो वो ऐड हो जाएगा, ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा हमको, 25,000 है, और ये जो माल बिक्री हुआ है ये बोला है 25% ऑन कॉस्ट बोला है, 25% ऑन कॉस्ट, यानी 100/125, 100 कॉस्ट है, 25 का अगर प्रॉफिट है तो बिक्री किया होगा 125 में, मैंने 125 का अगर हमारा सेल है तो कॉस्ट है 100 का, एक पे कितना होगा 100/125, तो 25,000 पे कितना होगा 20,000 आएगा, और जो परचेजेज होगा वो घट जाएगा, परचेजेज है 15,000 रुपये का, ये हमारा क्लोजिंग डेट का स्टॉक आ गया, यानी 31 मार्च 2022 का स्टॉक 1,85,000। इस तरह से वर्किंग में क्लोजिंग स्टॉक निकाल के हम लोग बैठाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ बैठा देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,85,000, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ बैठा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 1,85,000। ये वो हमारा पहला एडजस्टमेंट, जिस डेट का स्टॉक था उस डेट का स्टॉक ना पता हो के आफ्टर डेट का स्टॉक दिया हुआ था और कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ था, उसको पुट करके क्लोजिंग डेट का स्टॉक निकाल के तब बैठा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि लीज होल्ड लैंड वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 5 ईयर्स। ट्रायल बैलेंस में देखिए लीज होल्ड दिया हुआ है 20,000 का, ये 5 साल के लिए लिया था पिछले साल, तो इसका 1 साल का हमारा रिटर्न ऑफ होगा कितना, पहला साल होगा 1/5, दूसरा साल होगा 1/4, फिर तीसरा साल होगा 1/3, ऐसे करके होगा। तो पिछला साल तो ये लोग 1/5 घटा दिया होगा, इस साल हमारा 1/4 होगा, क्योंकि जब 2020 में लिया होगा तो 2021 में 1 साल तो खत्म हो गया, तो 2021 में जो भी लीज होल्ड होगा उसका 1/5 लिया होगा, 21-22 में 2021-22 में 1/4 लेंगे, 21-22 में 1/4 लेंगे, तो जो भी लीज होल्ड होगा उसका 1/4 हमारा रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं लीज होल्ड लैंड, यहाँ सबसे ऊपर देखिए लीज होल्ड लैंड 20,000 दिया हुआ है, तो इस साल तो 1/4 होगा, इसके बाद वाला साल में 1/3 होगा, लेस रिटर्न ऑफ 1/4 5,000, यहाँ हो जाएगा 15,000। ये हमारा पीएल में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये जो अमाउंट है वो एमोर्टाइजेशन है, यहाँ टैक्स देकर लिखेंगे लीज होल्ड लैंड 5,000, और भी आएगा तो बैठाएंगे। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट बोला है द मोटर कार, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट जो है वो चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव। The motor car which had been purchased in 2018-19, मतलब 3 साल पहले, was being depreciated at 20% on reducing balance method. The original cost was 20,000. It is now decided to change the depreciation at 6% of the straight line method to make this charge effective from the year purchase of the car. तो इसमें हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था 3 साल में, मैंने जब खरीदा है वहां से लेके 2018-19 से लेके इस साल के स्टार्टिंग तक 3 साल हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 तक 3 साल हो रहा है, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 का तो होगा, तो 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था और कितना चार्ज किया है, बैलेंस विल बी ओवर एंड अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन होगा, उसके बाद इस साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओवर एंड अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, ओवर और अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द कार तो दे दिया है 20,000, अगर नहीं दिया होता तो बैक कैलकुलेशन करके हम लोग इस कार का 20,000 कॉस्ट निकालना पड़ता है। जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 10,240, ये तो 3 साल बाद का दिया हुआ है, तो 3 साल पहले इसका दाम निकालना पड़ेगा, हम लिख देते हैं। अगर नहीं दिया होता तो लोग ऐसे निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मोटर कार 10,240 इंटू 20% के बाद दिया हुआ है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल, तो अगर हम लोग इसका 100/80 करेंगे तो इसके पिछले साल का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसका 100/80 करेंगे उसके पिछले साल का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर 100/80 करेंगे तो
उसके पिछले साल का वैल्यू निकल जाएगा 3 साल पहले का 20,000 रुपया ये। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज 20,000 में खरीदा था और अभी ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दिया हुआ है 10,240 यानी 9760 का डेप्रिसिएशन ये चार्ज कर चुका है। लेस डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, लेस डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। तो डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू से 3 साल में चार्ज करना चाहिए इसको। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमेशा कॉस्ट पर ही चार्ज होता है। तो 20,000 का 6% इंटू 3 साल का डेप्रिसिएशन, उसको चार्ज करना चाहिए था 3,600, जबकि वो चार्ज कर चुका है 9760। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज होगा, हो चुका है 6160, ये ओवर चार्ज है, ये 6160 का ओवर चार्ज है। तो क्या होगा एडजस्टमेंट, जब ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो मोटर कार के वैल्यू को घटाया होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। और प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा खर्चा दिखाया होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा दिखाया होगा तो प्रॉफिट घटा होगा। प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किए होंगे तो कैपिटल घटा होगा। ये प्रीवियस ईयर के पहले का एडजस्टमेंट है। हम लोग ट्रेडिंग पेल बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं और ये 21 तक का मिस्टेक है। तो पिछले साल का गड़बड़ी इस साल के पीएल में तो आएगा नहीं, तो सीधा कैपिटल में हम लोग इसको ऐड करें। लेकिन अभी पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट को भी हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो या तो आप इसको कैपिटल में ऐड कर दीजिए या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाई साइड में कर दीजिए, दोनों सही है। 6160 मोटर कार में ऐड हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में ऐड होगा या फिर प्रॉफिट लॉस के बाई साइड में होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया होगा तो प्रॉफिट हमारा घटा होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं मोटर कार दिया हुआ है 10,240 दिया हुआ है, 10,240 दिया हुआ है। इसमें हम लोग करेंगे ऐड ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन 6160 और ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल हमारा दिया हुआ है 1,44,000 दिया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन 6160। फिर इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। तो इस साल का डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पर होगा, वही 20,000 कॉस्ट था, उसका 6% होगा यानी 1,200 रुपया इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। घटा के आएगा 15,200 और ये 1,200 रुपया यहाँ आ जाएगा पीएल में। मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन 1,200 रुपया, तो ये अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 6,200। ये तीसरा एडजस्टमेंट खत्म। चौथा एडजस्टमेंट बोला है द प्रोप्राइटर मिस काजल रिसीव्ड 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विथ मिस्टर बाला। बाला और मिस्टर बाला, बाला से बिजनेस की थी, उसके बदले में 10,000 रुपीज इसको मिला है। द सम रिसीव्ड स्टूड क्रेडिटेड टू सिंडिकेटर अकाउंट। वो जो रुपया मिस्टर बाला से मिला है वो क्रेडिटर अकाउंट में इंक्लूड है। क्रेडिटर अकाउंट में तो हम लोग जो उधार में माल खरीदते हैं उसका अमाउंट इंक्लूड होता है, तो इनसे तो उधार में माल खरीदा नहीं है, वो क्रेडिटर में इंक्लूड है। तो पहला एडजस्टमेंट तो क्रेडिटर से हटाएंगे, फिर और उसको अलग से दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा तो मिस्टर बाला को वापस करना है, तो उसको क्रेडिटर से घटा के लायबिलिटी साइड में और अलग से दिखाएंगे मिस्टर बाला बैलेंस बोल के, क्योंकि ये पैसा हमको वापस करना है। लेकिन उसमें जो 10,000 था उसमें से 3,000 मिस काजल का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट है, मतलब मिस्टर बाला को वापस करना है कितना 7,000। चलिए देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर में जितना हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, 2-3 जगह लेके करेंगे। यहाँ लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 85,000 लेस मिस्टर बाला बैलेंस। बाला का बैलेंस है 10,000, ठीक है, और इसको अलग से दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे मिस्टर बाला बैलेंस 10,000 और उस 10,000 में 3,000 का जिसका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसका प्रॉफिट है, मतलब वापस करना है 7,000 लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,000, तो वापस करना है 7,000। ये 3,000 यहाँ आ जाएगा पीएल के बाई साइड में, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मिस्टर बाला 3,000 रुपीज हो गया। फिर बोला क्रेडिटर्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेटल विद द पार्टी टू पे ओनली रुपीज 3,000। 3,000 में सेटलमेंट हुआ है, 4,000 का बैलेंस था जिसमें से हमको उसको 3,000 रुपया ही देना पड़ेगा। इसका मतलब 1,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ये क्रेडिटर से घटेगा और पीएल में बाई होगा, तो क्रेडिटर से लेस कर देते हैं। लेस डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट होगा 1,000 और बाई साइड में होगा पीएल के बाई डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट 1,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 10,000 इंडोर्स्ड ऑन 21 मार्च इन फेवर ऑफ क्रेडिटर वेयर सब्सिक्वेंटली डिजॉनर्ड बट नो एंट्री फॉर द डिजॉनर हैज बीन पास्ड। एक बिल हमारे पास था जो डेटर से मिला था, उसको हम लोग क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिए थे, तो जब डेटर से बिल मिला था तो डेटर घटा होगा, उसको हम क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिए तो क्रेडिटर भी घटा होगा। बिल तो मेरे पास है नहीं। अब क्या हुआ, उस बिल का पेमेंट नहीं हुआ, बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो हमको वापस डेटर से पैसा लेना होगा और वापस क्रेडिटर को देना होगा। एंट्री होगा डेटर्स टू क्रेडिटर। इंडोर्स बिल या इंडोर्स चेक अगर डिजॉनर होता है तो डेटर क्रेडिटर दोनों बढ़ जाता है। एंट्री होता है डेटर टू क्रेडिटर, डेटर में भी ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा। तो क्रेडिटर हमारा यहाँ पे है, देखिए ऐड बीआर इंडोर्स डिजॉनर। बीआर इंडोर्स शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे हैं, डिजॉनर है 10,000, कितना है बीआर इंडोर्स डिजॉनर है 10,000 और ये डेटर में भी ऐड होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक के नीचे होगा हमारा डेटर्स, ये दिया हुआ है 50,000। ऐड बीआर इंडोर्स डिजॉनर 10,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2022 मिस काजल इंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ मिस कंगना। काजल ने कंगना के साथ जॉइंट वेंचर किया है जिसमें प्रॉफिट लॉस इक्वली होगा। कंगना सप्लाइड गुड्स टोटलिंग रुपीज 60,000 which wrongly passed through the purchase debut. The goods were sold for cash at a profit of 25% on sale and stood credited to sales account. Kangana has incurred an amount of rupees 4,000 on account as freight and insurance. Joint venture suspense account represent expenses incurred by Kajal ऑन जॉइंट वेंचर। यहाँ पे हम लोग को जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ काजल सेकंड मेथड कर रहे हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन, ये कर रहे हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ काजल जॉइंट वेंचर अकाउंट और कंगना अकाउंट खोले हम लोग। काजल के जॉइंट वेंचर में सारा खर्चा डेबिट होगा और सारा इनकम
क्रेडिट होगा, जॉइंट वेंचर में बताए होंगे। और अगर आपके सिलेबस में जॉइंट वेंचर नहीं है तो ये पूरा एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए, तब भी आपका फाइनल अकाउंट मिल जाएगा। टोटल अलग आएगा लेकिन टैली हो जाएगा। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में सारा खर्चा टू होता है, सारा इनकम बाई होता है। जिसके बुक में बनाते हैं वो खर्च करता है तो कैश या बैंक होता है, दूसरा वाला करेगा तो उसका नाम होगा। ठीक उसी तरह से इनकम में भी जिसका बुक है वो अगर सेल करेगा या इनकम करेगा तो बैंक होगा, दूसरा वाला करेगा तो नाम होगा। वेंचर में सारा खर्चा टू होगा, सारा इनकम बाई। यहाँ बोला है कंगना सप्लाई किया है 60,000 का माल। कंगना ने 60,000 का गुड सप्लाई किया है तो यहाँ पर हो जाएगा खर्चा है तो हो जाएगा टू कंगना। अलग से जॉइंट वेंचर बना के इसका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस ले लेंगे। गुड सप्लाइड कितना 60,000, गुड सप्लाइड 60,000। ये गलती से इसका एंट्री हम लोग परचेज डे बुक में कर दिए। देखिए अगर परचेज अकाउंट बोलेगा तो सिर्फ परचेज अकाउंट गड़बड़ है। परचेज डे बुक मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज और क्रेडिटर दोनों गड़बड़ है। ये तो जॉइंट वेंचर का परचेज था, गलती से हम लोग इसको अपने परचेज में दिखा दिया, तो परचेज से हटा देंगे और क्रेडिटर से हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ परचेज लिखते हैं, सबसे ऊपर तो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आएगा तो लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं टू परचेजेज दिया हुआ है कितना 4 लाख रुपीज, लेस जॉइंट वेंचर परचेजेज 60,000 और यहाँ क्रेडिटर से भी घट जाएगा, लेस जॉइंट वेंचर परचेजेस, क्योंकि परचेज डे बुक में एंट्री कर दिया तो क्रेडिटर भी अफेक्टेड होगा। फिर गुड्स बिक्री हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन सेल, यहाँ लिखिए बाई, ये खुद बिक्री की है काजल तो बाई कैश बैंक होगा। कंगना करते तो उसका नाम होता, इनकम में इसलिए क्रेडिट होगा। बाई कैश बैंक सोल्ड 60,000 इंटू 100/75, क्योंकि 100 में बिक्री कर रहे हैं तो 25 का प्रॉफिट है, 25% ऑन सेल है। सेल अगर 100 है, प्रॉफिट 25 है, इसका मतलब कॉस्ट 75 है। 75 के माल को 100 में बेच रहे हैं तो एक बार होगा 100/75 यूनिटरी मेथड से, तो 60,000 के कॉस्ट के माल को बेचेगा कितना में 80,000 में। अब बोला ये जो सेल है वो सेल्स अकाउंट में एंट्री की है, सेल्स डे बुक में नहीं, तो ये हमारा नॉर्मल सेल से हट जाएगा क्योंकि जॉइंट वेंचर सेल है। यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स इनर में 4,50,000 रुपया, लेस जॉइंट वेंचर सेल। ये भी अगर सेल्स बुक बोलता तो डेटर से भी हटाना पड़ता 80,000। फिर बोला कंगना है इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कंगना खर्चा की है तो कंगना का नाम होगा, खर्चा है तो 2 होगा, टू कंगना अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 4,000। ये दोनों कंगना यहाँ कंगना अकाउंट में बाई हो जाएगा। ये जो दोनों कंगना है यहाँ कंगना अकाउंट में बाई कर देंगे हम लोग। बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 4,000। फिर बोला यहाँ पे जॉइंट वेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है वो काजल खर्च किए, तो ट्रायल बैलेंस में जॉइंट वेंचर सस्पेंस दिया हुआ है कितना 2,000, वो काजल खर्च किए तो टू कैश या बैंक होगा और वो कहीं आएगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट 2,000 जो काजल खर्च किए बुक में बना रहे हैं वो कैश या बैंक होगा, दूसरा वाला करेगा तो नाम होगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। टोटल हमारा हुआ 80,000 दोनों तरफ, 80,000 में से 66,000 चला गया तो 14,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा, तो जिसका बुक है उसके प्रॉफिट को बोलते हैं पीएल और दूसरे वाले का नाम होगा ये हुआ जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। इक्वली है तो दोनों में 7,000 हो जाएगा, तो ये पीएल वाला 7,000 तो यहाँ आ जाएगा, पीएल अकाउंट में आ जाएगा। बाई प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर शेयर 7,000 और जो कंगना वाला है वो यहाँ आ जाए, तो कंगना है तो कंगना में हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट 7,000। इसका टोटल हो गया कितना 71,000, कंगना का टोटल हो गया 71,000। यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, अगर पे कर देते तो टू कैश लिख के कैसे घट जाता, कुछ नहीं बोला है तो पेमेंट नहीं करेंगे, सीडी कर देंगे। देखिए क्रेडिट बैलेंस है, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस होता है। ये सीडी देखिए वीडियो का ना, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में आएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कंगना बैलेंस एज वेंचरर या को वेंचरर भी लिख सकते हैं 71,000। अलग से जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के उसका प्रॉफिट ले लेंगे और बैलेंस ले लेंगे, ये करना है। नेक्स्ट सेल्स इंक्लूड अ सम ऑफ ₹60,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस विद्या। बाबा अगर आप कोई माल किसी के बिहाफ में बेचते हैं इसका मतलब आप कंसानी है, आपको कमीशन मिलेगा। आप कंसानी है उसके बिहाफ में माल बेच रहे हैं, तो जब कंसाइनमेंट पढ़ाए होंगे तो वहाँ आपको कंसानी के बुक में एंट्री करना बताए होंगे। जो कंसाइनर के बुक में कंसानी खुलता है उसका ठीक उल्टा होता है कंसानी के बुक में कंसाइनर। जो डेबिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। सब चीज बैंक होता है, सिर्फ 3 चीज चेंज होता है। कंसाइनमेंट वाला वीडियो देखिए, सब चीज बैंक होता है, सिर्फ 3 चीज चेंज होता है। क्रेडिट सेल को लिखते हैं कंसाइनमेंट डेटर, बीआर को लिखते हैं बीपी और कमीशन को लिखते हैं कमीशन अकाउंट, बाकी सब बैंक होता है। वैसे भी अगर आप किसी के बिहाफ में कोई माल अगर बेच रहे हैं तो वो पैसा आपको उसको वापस करना होगा। जिसके बिहाफ में आप माल बेच रहे हैं वो आपके बुक में क्रेडिटर होगा। ये देखिए यहाँ कर रहे हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ काजल जो कि कंसानी है, उसके बुक में खोल रहे हैं हम लोग ये विद्या अकाउंट और कमीशन अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ काजल जो कि कंसानी है क्योंकि ये विद्या के बिहाफ में माल बेच रही है, खुलेगा विद्या अकाउंट और कमीशन अकाउंट। यहाँ पर जो विद्या है वो क्रेडिटर है, हमको इसको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करने से बढ़ेगा, डेबिट करने से घटेगा। माल बिक्री किए हैं तो ये बैलेंस बढ़ेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा। बाई कैश या बैंक जो भी लिखिए आप, कैश या बैंक अकाउंट होगा। सेल्स कितना सेल हुआ है 60,000, ये देखिए 60,000 का सेल हुआ है, 60,000 का सेल हुआ है और वो सेल्स में इंक्लूड है तो सेल से हटा देंगे। लेस कंसाइनमेंट सेल्स 60,000, यहाँ जरा हम ठीक से लिख देते हैं 60,000। इसमें कमीशन है 5% का, काट लेंगे तो बाकी 5% का कमीशन है, तो ये बैलेंस हमारा घट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा टू कमीशन अकाउंट 60,000 का 5% 3,000 रुपीज, तो कमीशन में हो जाएगा बाई, तो कमीशन में हो जाएगा बाई विद्या अकाउंट 3,000, बैलेंस कर देते हैं। फिर यहाँ बोला है देखिए उसके बाद बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है 2,000 का जो काजल की है, बोला है वो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट है तो जनरल एक्सपेंसेस से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा विद्या अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितना है 2,000। अरे बोला है कि जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है तो जनरल चार्जेस देखिए ट्रायल में दिया हुआ है कितना, टू जनरल चार्जेस ट्रायल में दिया हुआ है 5,000, लेस कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 2,000 रुपये,
तो यहाँ आ जाएगा 3000, यहाँ से घट के यहाँ। अब इसको बैलेंस कर देते हैं 60,000, इसमें से 5000 कट जाएगा, बाकी रुपया इसको देना है। 60,000 का सेल किए थे, 3000 रुपया कमीशन बनता है, 2000 रुपया खर्चा किए थे, वो काट के बाकी 55,000 रुपीज़ हमको उसको देना है, जो हमारी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। और ये जो कमीशन है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये हमारा इनकम है। तो ये जो सब 55,000 है यहाँ आ जाएगा। बिंदिया बैलेंस एज कंसाइनर 55,000, और ये 3000 का कमीशन यहाँ आ जाएगा पीएल के बाई साइड में, बाई कमीशन ऑन कंसाइनमेंट 3000। अब इसके बाद है 95% ऑफ द नेट डेटर्स कंसीडर गुड एंड रियलाइजेबल, इसका मतलब 5% डाउटफुल है। ये जो हमारा डेटर बचा है 60,000 रुपया, इसके ऊपर निकलेगा पीवीडीडी लेस पीवीडीडी एट द रेट ऑफ 5% 3000, यहाँ आ जाएगा 57,000, और ये 3000 रुपया पीएल में 2 हो जाएगा। बैड डेट रहेगा तो उसका हम जोड़ देंगे, बैड डेट नहीं है तो अलग से दिखा देंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3000 रुपये। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है कि जनरल मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर, एंड वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। फेमस एडजस्टमेंट है, जनरल मैनेजर को कमीशन देगा वर्क मैनेजर को देने के बाद, वर्क मैनेजर को कमीशन देगा जनरल मैनेजर को देने के बाद, दोनों का ही नहीं मालूम। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले नेट प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। ये वाला हमको देना है तो हमको रफ में निकालना पड़ेगा पहले नेट प्रॉफिट। इसके लिए ट्रायल बैलेंस का सारा फिगर पुट करते हैं, पहले रफ में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद ये वाला एडजस्टमेंट होगा। चलिए देखिए, ड्राइंग्स कैपिटल से घटेगा, ड्राइंग से आपका 16,000, कैश बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा 6760, लीज होल्ड लैंड हो गया, पीटी कैश और पीटी एक्सपेंस, पीटी कैश और पीटी कैश एक्सपेंस। पीटी कैश हमारा एसेट्स होता है, पीटी कैशर के पास पैसा पड़ा हुआ है, और पीटी कैश एक्सपेंस पीएल में आता है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा 50,000, सैलरी पीएल में आएगा, सैलरी है 12,000, संडी डेटर हो गया 50,000, वेजेज हमारा ट्रेडिंग में आएगा, 2 वेजेज 40,000, बैंक बैलेंस यहाँ आएगा एसेट्स में 21,000, रेंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों पीएल में आएगा, 2 रेंट 2 इलेक्ट्रिसिटी 9,000 और 6,000, मोटर कार हो गया, एडवर्टाइजिंग भी पीएल में आएगा 9,000, परचेजेज 4 लाख हो गया है, फर्नीचर यहाँ आएगा एसेट साइड में 10,000, डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएगा, पीएल के डेबिट साइड में आएगा, अलाउड है ये, डिस्काउंट है 11,400, जनरल चार्जेस हो गया, पीटी कैश एक्सपेंस यहीं पर आएगा पीएल के डेबिट साइड में 9,600। उसके बाद जॉइंट वेंचर सस्पेंस तो कैंसिल हो गया, जॉइंट वेंचर में चला गया था, कैपिटल 1,44,000 हो गया है, सिंडिकेटर 85,000 वो भी हो गया है, परचेज रिटर्न परचेज से घट जाएगा, लेस परचेज रिटर्न 10,000। बैलेंस करते हैं, सेल्स को आउटर में करेंगे दोनों घटा के तो 3,10,000 रुपया आएगा, 3,10,000, और परचेज को आउटर में करेंगे तो 3,30,000। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होगा 4,95,000 दोनों तरफ। यहाँ पर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 75,000। अब यहाँ पीएल में आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 75,000, ठीक है। अब हम लोग इस पीएल को जोड़ के, पीएल का टोटल होगा 86,000 दोनों तरफ। अब इसको जोड़ के ये पूरा डेबिट वाला घटाएंगे तो हमको निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि इसमें कमीशन का एडजस्टमेंट नहीं है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमारा आएगा 19,008। अब इस पर हमको कमीशन का ट्रीटमेंट करना है, देखिए वो कैसे करेंगे हम लोग। पहले वर्किंग देखिए इसका कमीशन कैसे निकालेंगे। यहाँ हम लोग लिखे कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इक्वल्स टू आ रहा है 19,800 ये आ रहा है। यहाँ लिखेंगे लेट जनरल मैनेजर कमीशन इक्वल टू एक्स, वर्क मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर क्या क्वेश्चन होगा, जनरल मैनेजर का कमीशन इक्वल टू होगा 10%, 10% मतलब 10/100 यानी 0.1। इसमें से 19,800 में से हम लोग वर्क मैनेजर का कमीशन हटा देंगे जो वाई है, उसका 10% होगा। इस नेट प्रॉफिट में से वर्क मैनेजर को कमीशन को घटा देंगे, जो आएगा उसका 10% होगा। ये हुआ वर्किंग नंबर 1। उसी तरह से वाई इक्वल टू होगा 20% मतलब 0.2। इस 19,800 में से जनरल मैनेजर का कमीशन एक्स हटा देंगे तो बनेगा वर्क मैनेजर का कमीशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 1980 माइनस 0.1 वाई, और वाई इक्वल टू होगा 3960 माइनस 0.2 एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। इस एक्स की जगह एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्व करेंगे तो वाई निकल जाएगा, वाई का वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कर लीजिएगा अपना। तो एक्स इक्वल टू आएगा 1616 और वाई इक्वल टू होगा 3637। ये दोनों अप्रोक्स आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। अब ये जो कमीशन है ये इंटाइटल्ड है, मतलब देना है। एक तो हमारे प्रॉफिट लॉस में आएगा और दूसरा लायबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग है ना। चलिए देखिए, तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर, इन दोनों का कमीशन यहाँ लिख देंगे 1616 और इसका 3637 5253 वही यहाँ भी आएगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 5253 दोनों का। और एक क्रेडिटर हम आउटर में कर देते हैं, ये सब एड लेस करके क्रेडिटर आएगा आउटर में कितना 24,000। तो अब यहाँ नेट प्रॉफिट कितना आएगा 19,800 में से ये 5253 घट जाएगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 14,547। 14,547 को कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 14,547। अब ये सारा एड लेस करके कैपिटल आउटर में आएगा 148,707 148,707 और बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे दोनों तरफ तो इसका टोटल आएगा 3,10,960 3,10,960। इस तरह से ये सम्स, इतना सारा फाइनल अकाउंट बना के मैंने लगभग मैक्सिमम एडजस्टमेंट को कवर करने का कोशिश। अब और भी कुछ एडवांस लेवल का फाइनल अकाउंट होगा जो हम लोग आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे। इतना फाइनल अकाउंट जितना मैंने बताया है लगभग इनफ है, ठीक है। चलिए आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।